सभी को सादर प्रणाम। बात चल रही है महात्मा मुंशीराम की, स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका बलिदान 23 दिसंबर 1926 को एक मतांध विधर्मी की गोलियों से हुआ। महात्मा मुंशीराम की अनेक विशेषताएं हैं। नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर थी। वे निर्भीक थे, स्पष्ट वक्ता थे और उनकी स्पष्टवादिता ऐसी थी कि जहां उन्होंने अपनी जीवनी के अंदर, अपनी आत्मकथा के अंदर अपनी बुराइयों की ओर इशारा किया है। पत्र निकाला करते थे सद्धर्म प्रचारक नाम से। उसके अंदर उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सारी बुराइयों को लिख दिया था। उनका ये कहना था कि जो लोग सामाजिक व्यक्ति होते हैं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, समाज के कार्यों में लगे हुए होते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। उनका जो कुछ है वो सब पारदर्शी होना चाहिए। इसलिए वो सब कुछ जो है वो सबको बता देना चाहते थे। आज थोड़ी सी चर्चा उनकी निर्भीकता और सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति की एक और घटना की ओर मैं करना चाहूँगा कि किस प्रकार के वो निर्भीक थे और किस प्रकार के वो सत्यान्वेषी थे। उन्हें ये जानकारी मिली, उनकी झूसी के जंगल में एक महात्मा रहते हैं जिन्होंने एक शेर को अपने वश में किया हुआ है। अब ऐसी बातें कई जगह पर चलती हैं और कोई उनको बहुत ध्यान से, कोई तवज्जो से नहीं देखता। कोई उन पर विश्वास कर लेता है, कोई नहीं करता, लेकिन कोई उसकी खोज में लग जाए, ऐसा आम तौर पर सामान्य लोगों के अंदर नहीं होता। किसी का कार्य ही ऐसा हो, है ना। कोई पत्रकार होते हैं जिनका यही कार्य होता है कि कुछ सनसनीखेज चीज़ों को ढूंढ करके लेकर के आना, उनकी बात और है। सामान्य व्यक्ति ऐसी बातों को सुनता है, मनोरंजन का विषय मानता है, मनोरंजन करता है और आगे चलता है। लेकिन मुंशीराम को लगा कि ये देखना चाहिए, ऐसा क्या महात्मा है जो शेर को जिसने वश में किया हुआ है। तो एक दिन वो झूसी के जंगलों के अंदर निकले और पूछते 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 उस महात्मा तक जा पहुँचे और उनसे मिले। उनको पूछा कि हमने सुना है कि आपके वश में कोई शेर है। तो कहने लगे हाँ बिल्कुल है। और कहने लगे हम उसको देख सकते हैं क्या? कैसे देख सकते हैं? कि वो तुम ओट में कहीं छुप करके रुक जाओ और वो इस समय के ऊपर ही आता है, रोज एक निश्चित समय है, उसी समय वो आता है, उस समय तुम देख सकते हो। तो वास्तव में ये लोग रुके और उन्होंने देखा कि महात्मा के पास में शेर आया और शेर नीचे झुका। उसने अपने सिर को महात्मा की गोद में रखा। उसके बाद में खड़ा हुआ। महात्मा ने कहा बच्चा आप जाओ, हम अपना काम करेंगे, और वो चला गया। अब ये देख करके इनको बहुत हैरानी हुई। योग दर्शन के अंदर एक बात है कि अहिंसा सिद्धौ सर्व प्राणिषु वैर त्यागः, कि अहिंसा की सिद्धि पर लाभ क्या होता है ना। सत्य की सिद्धि का लाभ दिया गया कि आप सत्य को सिद्ध कर लेंगे, अर्थात हमेशा सत्य बोलने लगेंगे। ऐसे ही अहिंसा की आपको सिद्धि हो जाए, अर्थात आप अहिंसक बन जाए सभी प्राणियों के प्रति, तो लाभ क्या होगा। तो उसका लाभ बताया कि कोई भी प्राणी आपके प्रति द्वेष का भाव नहीं रखेगा, आपसे डरेगा नहीं, ना तो आपको डराएगा ना आपसे डरेगा। ये लाभ उनको वहां देखने को, योग दर्शन को पढ़ते, कहते, सुनते हैं। एक उन्होंने स्पष्ट देखा कि कमाल है, महात्मा के पास में शेर आया और गोद के अंदर। आज का व्यक्ति, मैं और आप, कई बार गाय से भी डरते हैं कहीं ये लात ना मार दे, गधे से आदमी डरता है ये ना मार दे, कुत्ते से डरता है कहीं ये काट ना ले, बंदर से डरता है कि ये आकर के ना काट ले, और शेर से कौन व्यक्ति होगा जंगल में घूमने वाले शेर से जो डरता ना हो। महात्मा जो है ना, उनको उन्होंने देखा। उसके बाद शेर के जाने के बाद पूछा महात्मा जी ये क्या मामला है ना, शेर को आपने कैसे वश में कर लिया? तो कहने लगे कि ये जो शेर है, ये मैंने इसको एक बार बहुत घायल अवस्था के अंदर देखा। चोट इसको लगी हुई थी बहुत, और मुझे कुछ औषधियों का ज्ञान था। तो मैंने इसका, पहले तो इसके पास गया तो इसने मुझे दूर करने का प्रयास किया, लेकिन जब इसको लगा कि ये मुझे लाभ पहुंचाना चाहता है तो इसने मुझे कुछ नहीं कहा। और मैंने इसका उपचार किया, औषधियाँ लगाई। थोड़े दिन के अंदर ये स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर के ये मेरे पास आने लगा। तो मैंने स्थान बदल लिया। मैंने कहा मैं ये ऐसा, भाई शेर है ना, मांसाहारी है, पता नहीं कब इसका मूड बन जाए, इसको क्या हो और मार दे। तो मैंने अपना स्थान बदला, एक स्थान बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, लेकिन ये थोड़े ही दिनों के अंदर वो स्थान ढूंढ करके वहां आ जाया करता था, रोज आया करता था। समझो मुझे जो है ना धन्यवाद करने के लिए आया करता था। अब मैंने कहा इसको सब स्थानों का ही जब पता चल जाता है तो ये आता है तो आए, अब जो होगा सो होगा। अब ये रोज मुझे इस समय में मिलने के लिए आता है, और जब मैं इसको कह देता हूँ भाई जा अब यहाँ से मुझे काम करना है, तो ये चला जाता। महात्मा मुंशीराम ने इस घटना का उल्लेख किया और ये बताया कि आप देखें, यदि हम
अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव न रखें, तो ऐसी भी स्थितियां संभव हैं। और महात्मा मुंशी राम के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं जिससे पता चलता है, अन्यथा पता चले कि महात्मा कहे कोई कि भाई मेरे पास शेर आएगा और तुम उसको देख लेना, तो हम में से कुछ ही लोग होंगे कि जो उसको देखना चाहेंगे। प्रायः हम जो है उसको छोड़ छाड़ करके भागने का ही काम करेंगे। हम कहेंगे भैया महात्मा और शेर को रहने दो, है ना, इसको देखने की क्या ज़रूरत है। उनके जीवन में निर्भीकता बहुत दिखाई देती है। उन्होंने जहाँ गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, वहाँ पर जंगल के अंदर शेर, भालू इत्यादि बहुत सारे जानवर हुआ करते थे। और एक बार की घटना है, जंगल के अंदर चलते हुए एक ओर से महात्मा मुंशी राम आ रहे हैं, एक ओर से शेर आ रहा है, और तीसरी ओर से एक आचार्य जो गुरुकुल में पढ़ने वाले आचार्य है और उनके साथ में कुछ बच्चे आ रहे हैं। तीनों ने एक दूसरे को देखा। महात्मा मुंशी राम कहने लगे आचार्य जी को संबोधित करके कि आप बच्चों को संभालिए, शेर को मैं संभालता हूं। आचार्य जो है वो सावधान हो गए, वो बच्चों को संभालने में लगे। अब इन्होंने क्या किया, शेर को देखते रहे और नीचे झुक करके एक छोटा पत्थर उठाया। जंगल के अंदर है, महानता की यही निशानी है कि जो संसाधन उपलब्ध हो उन्हीं से अपनी क्रिया को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता है। सामान्य आदमी रोना रोता रहता है कि मेरे पास ये कमी थी, अगर ये मेरे पास होता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता, अगर ऐसी परिस्थितियां होती तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। लेकिन महान व्यक्ति जैसी परिस्थितियां हों, जो संसाधन हो, उन्हीं से कार्य करना आरंभ कर देता है। सारे के सारे दुनिया के प्राणी जो है वो मनुष्य से डरते हैं। आमतौर पर सारे मनुष्य से डरते हैं और कई बार तो डर करके ही आक्रमण करते हैं, कहीं मार ना दे। आपको जानकारी हो, बिल्ली को आप कमरे के अंदर बंद कर लो और उसको लगे कि ये मुझे मार तो नहीं देंगे, तब वो ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। डर करके ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं पशु। नीचे से पत्थर उठाया, अपनी पगड़ी खोली, शेर को देखते रहे और पगड़ी के एक किनारे पर पत्थर बांधा और जोर जोर से सिर के ऊपर उस कपड़े को घुमाना आरंभ कर दिया। घुमाना आरंभ किया तो शेर ने देखा, आज तक तो शेर ने ये देखा था या तो ये किसी जानवर के पीछे भागा करता था या कोई जानवर इसके भी पीछे भागता था, इसके अलावा तो या कोई जानवर बैठा हुआ होता था। ये कपड़ा घूमता हुआ इसने कभी नहीं देखा था। उसने ये आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ देखी और इसको देख करके वो शेर जो है वो भाग खड़ा हुआ। उसके बाद मुंशी राम ने बच्चों के साथ में बातचीत की। महात्मा जी बात करते हैं, बेटा देखो ये जो शेर था ना यहाँ पर, ये सोचता सोचता है कि ये जंगल का राजा है, इसको पता नहीं है अब इस जंगल के राजा जो है वो हम हो गए हैं। तो इस प्रकार के वो निर्भीक थे और ऐसे ही संस्कार वो अपने छात्रों के अंदर डाला करते थे। एक महेंद्र नाम का छात्र था, उसने एक शेर को हाकी से पीट पीट करके मार डाला था। एक बार की और घटना है, महात्मा मुंशी राम अपने बंगले में बैठे हुए थे। उनकी कुटिया छोटी सी थी, लेकिन क्योंकि उसमें महात्मा मुंशी राम रहते थे इसलिए उसको बंगला कहा जाता था। तो बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे और बाहर से उनको ऐसे लगा जैसे कोई दरवाज़ा हिला रहा है। तो इन्होंने कहा भाई अंदर आ जाओ, कौन है, बाहर क्यों खड़े हो। अब वो चिटकनी खुल गई और अंदर आया एक शेर। शेर आया तो इन्होंने देखा और देख करके घबराए नहीं महात्मा मुंशी राम। इनके पास में एक डस्टबिन रखा हुआ था जिसमें कागज़ जो है ना फाड़ करके कुछ डाल दिया करते थे। इन्होंने वो डस्टबिन उठाया और हवा के अंदर उछाल दिया और ऊपर से वो कागज़ के टुकड़े गिरते हुए देखे जब शेर ने, इतने में ही वो घबरा गया और वहाँ से जो है वापस लौट करके चला गया। तो इस प्रकार के निर्भीक सन्यासी थे। हम महात्मा मुंशी राम के जीवन से, स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से और बहुत सारी विशेषताओं के साथ निर्भीकता की शिक्षा ले सकते हैं और यह निर्भीकता हम अपने बच्चों के अंदर डालने का संकल्प ले सकते हैं। आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।